जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1913 में नील बोहर ने जो है एक एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया हाइड्रोजन का। यानी कि उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया, मतलब एटम को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल दिया, वो कौन से एलिमेंट के ऊपर दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो है उसने ये एटॉमिक मॉडल दिया, विच इज़ कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन अ स्पेसिफिक पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। और उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूम सकते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहा है। और इस पाथ को उसने जो है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पाथ को उसने क्या नाम दिया? ठीक है, ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया? ऑर्बिट्स या फिर शेल। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसने उसको क्या कहा? ऑर्बिट कहा। ठीक है, ऑर्बिट के साथ साथ और क्या कहा? शेल कहा। ठीक है, तो बस आपने ये बात याद रखनी है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स इट्स एनर्जी इज फिक्स। और उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, लेट्स से दैट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा ऊपर घूम रहा है, तो ये भी एक शेल है। तो इस शेल को जो है हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1, ओके। और इसको हम कह सकते हैं n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये शेल को हम n कह रहे हैं। और व्हाट ही सेइंग कि इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। यानी इस वाले शेल की एनर्जी या इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो शेल में घूम रहा है वो क्या है? एनर्जी जो है वो फिक्स है। और डेफिनेटली ये मैं इसके लिए भी कहूँगा कि जो हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी भी जो है वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि हर शेल की और उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है। और जो दूसरा शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एनर्जी भी फिक्स है। ऑल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ठीक है, इट्स एनर्जी इज मिनिमम एंड इट्स कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। यानी कि जो शेल, लेट्स से दैट ये n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है, तो ये वाला जो शेल है इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी? वो मिनिमम होगी। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी जो है इसकी मिनिमम होगी। ठीक है, मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है। ओके, यानी जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, और जो शेल न्यूक्लियस के दूर होगा उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी जो है और इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। लेकिन जो भी एनर्जी है, लेट्स से दैट कि हम जो n इज इक्वल टू 1 है इसकी एनर्जी को E1 कह लेते हैं, और n इज इक्वल टू 2 है इसकी एनर्जी को E2 कह लेते हैं। अब ये फिक्स वैल्यू है और ये भी फिक्स वैल्यू है, लेकिन ये तो फिक्स नहीं है कि दोनों का एनर्जी सेम होगा, ये तो फिक्स नहीं है। तो फिक्स ये है कि एनर्जी फिक्स है, वट एवर द एनर्जी। लेट्स से दैट इसकी x किलो जूल्स है और इसकी y किलो जूल्स है। ठीक है, तो अब फिक्स तो ये है। अब मैं कहना ये आपसे चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि जो न्यूक्लियस के करीब होगा इलेक्ट्रॉन या शेल, उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, यानी सबसे कम एनर्जी। या अब मैं यहाँ से एक जायज़ा लगा सकता हूँ, E1 की एनर्जी कम होगी कि E2 की? E1 की एनर्जी कम होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि E2 इज़ ग्रेटर इन एनर्जी देन द E1। ये हम इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। ओके, सो अगली बात हम कर लेते हैं कि जो हमारे पास नियरेस्ट होगा एटम के शेल, उसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। ये तो क्लियर हो गया ना। द ऑर्बिट दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेसेस सक्सेसफुली ग्रेटर एनर्जी। अब लेट्स से दैट मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है और मेरे पास ये एक शेल है और मेरे पास एक ये शेल है और फिर मेरे पास एक ये शेल है, इसको मैं E1 कह देता हूँ, इसको मैं E2 कह देता हूँ,
और इसको मैं E3 कह देता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि इस सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? डेफिनेटली E3 की होगी। और उससे कम एनर्जी किसकी होगी? मैं कहूँगा E2 की होगी। क्या ख्याल है? और फिर मैं कहूँगा सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? मैं कहूँगा E1 की होगी। तो यानी कि जितने ज़्यादा फर्दर वे शेल्स बनते चले जाएंगे उतनी ही एनर्जी शेल्स की ज़्यादा होती चली जाएगी। ये है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मतलब एटम्स को मॉडल के लिहाज से प्रेजेंट करने के लिए वो ये बात कर रहा था, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस इन बिटवीन दीज ऑर्बिट्स, और इन दोनों शेल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन को इजाज़त नहीं है कि वो मूव करें। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक हिस्से में ही मूव करेंगे जिसको हम शेल कहते हैं, जिसको हम शेल कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, या फिर हम उसको पाथ कहते हैं। ये हमने शुरू में बात की थी आज। तो ये बात होगी क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम अगली बात करते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ अ फिक्स एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा कि ईच शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। दीज शेल्स आर ऑल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स, और फिर हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, और ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं ना अब। सो दीज शेल्स आर ऑल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स। द शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फर्स्ट शेल और के शेल। अच्छा, इसमें अब बोहर ने, मुझे नहीं समझ में आती उसने के से क्यों शुरू किया, लेकिन चलें जो भी, जहाँ से भी जो भी शुरू किया। अब हाइड्रोजन के एटम को लेकर वो बात कर रहा था, तो पहले शेल को हम के कहेंगे, फिर एल, फिर के, एल के बाद क्या आएगा? एम, राइट। और फिर इसके बाद अगर मैं एक और शेल बनाता हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक एन। तो ये पहला शेल हो गया, इसमें हम कहेंगे दैट इज़ एन इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ हम कहेंगे एन इज इक्वल्स टू 2, यहाँ कहेंगे एन इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ कहेंगे एन इज इक्वल्स टू 4। सो ये बात हमने देखनी है कि द फर्स्ट शेल इज नोन एज के शेल, जो पहला है न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट, उसको हम के कहेंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, और फिर डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी भी जो है वो क्या होगी? फिक्स होगी। इसको मैं एनर्जी को E1 कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो ये क्लियर हो गया पॉइंट सब बच्चों को। उसके बाद सिमिलरली द सेकेंड शेल विल ऑल्सो बी एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विच विल ऑफ कोर्स बी ग्रेटर देन द फर्स्ट शेल, एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट विल ऑल्सो पोजेसेस अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ एनर्जी। और फिर दूसरा जो हमारे पास शेल है डेफिनेटली वो न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर होगा। अगर इसका ये फासला है तो दूसरे का फासला और बढ़ गया है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी को मैं E2 कहूँगा। डेफिनेटली ये एनर्जी में ज़्यादा है तो फिक्स, एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसकी भी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी एनर्जी पहले शेल में होने की वजह से एनर्जी कम है, और इसका दूसरे शेल में होने की वजह से इसकी एनर्जी। और हमने ये सीखा है कि जो न्यूक्लियस के करीब शेल होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, और जो न्यूक्लियस के दूर होता जाएगा उसकी फर्दर वाइज एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम मज़ीद सोचें और समझें, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द थर्ड और हायर शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ भी आपको मिल सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आपको यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी? E3, और इसकी एनर्जी क्या होगी? E4। अच्छा, ये भी क्वेश्चन अब आपके दिमाग पैदा होगा कि आखिर किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये बहरहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वैसे आगे जाके ये बातें भी हम करेंगे। सो इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें आएंगे 8, इसमें आएंगे 18, और इसमें आएंगे 32। अब आप कहोगे ये आपको कैसे पता है, आपने तो याद किया हुआ है। तो मैं कहूँगा हाँ मैंने याद किया हुआ, लेकिन ये मैं तुम्हें प्रूव करूँगा। लेकिन अब ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन रेज कर दिया है, लेकिन बाद में इसका हम आंसर भी मालूम करेंगे, ठीक है। ये मैंने बताना था बस आपको, क्लियर। उसके बाद ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइड इंटू सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो शेल है, फिर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गिर्द दूसरा शेल है, और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। लेकिन हमने ये देखा है, अब रियलिस्टिक वर्ल्ड में हम देखें तो बेसिकली होता ये है कि जो ये शेल है इसको हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरह घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरह घूम रहा है,
और मज़े की बात है इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहे हैं। यानी कि जो दूसरा शेल है उसमें दो तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो कुछ ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो सिर्फ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो हम कहते हैं जी इसमें जो सब शेल है, यानी कि लेट्स से दैट के एक शेल है और उसके अंदर सब शेल है एस, और इस तरह से के के बाद आपको बताया था ना एल आता है, तो एल एक शेल है, उसके अंदर सब शेल हैं एस और पी, के पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, तो इसमें एक ही सब शेल आएगा 1s और इसमें आएगा 2s और 2p। तो ये सब शेल की कहानी भी है, यानी एल के अंदर दो सब शेल होते हैं। अब के बाद एल के बाद एम आ रहा है, एम के अंदर जो है प्यारे बच्चों हमारे पास सब शेल आएंगे 3, दैट इज़ एस, पी और डी। लेकिन ये क्योंकि तीसरा शेल है तो 3s, 3p और 3d। अब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो सब शेल्स हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और के में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी बताया ना मैंने आपको। और जो एल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 8 है, तो इसकी पावर 8 है, तो ये देखें 2 इसमें आ गए और 6 इसमें आ गए, यानी कि पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो ये टोटल आ गए 8 हो गए। और एम में जो है टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं, मैंने भी आपको बताया था 2, 8 और 18 और फिर 32 भी बताया हुआ है। तो ये हमारे पास जो हैं 2, 6 और 10, तो टोटल करोगे तो ये 18 बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिटल्स, यानी इनको बेसिकली इसको या इसको हम क्या नाम देंगे, शेल्स नहीं बल्कि सब शेल्स, या फिर इसको नाम देंगे ऑर्बिटल्स प्यारे बच्चों। उसके बाद फॉर द फर्स्ट शेल एन की वैल्यू 1, ये मैंने क्लियर कर दिया, इट विल बी देयरफॉर हैव ओनली 1 सब शेल, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है यानी यहाँ n की वैल्यू इसका एक ही सब शेल होगा, n की वैल्यू 2 है उसके 2 सब शेल होंगे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। और n की वैल्यू क्या होगी 3m हो गया, इसके कितने सब शेल होंगे 3 होंगे, ठीक है। तो ये सब बातें लिखेंगे तो 4 सब शेल्स हो सकते हैं जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, इसमें s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा, दैट इज़ 4s, 4p, 4d और 4f। यहाँ पर मैंने ये बात नहीं की थी ना आपसे, ये भी कर दी है मैंने आपसे, ठीक है। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 आते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये हमारे पास डायग्राम है, दैट इंडिकेट्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच इलेक्ट्रॉन्स लाइक चार्ज क्लाउड्स हुज लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड with 100% certainty. So all we can say is that there is a certain probability of finding electron at a certain probable distance from the nucleus. तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के इस तरफ इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और अगर इतने फासले पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन तो दैट इज़ गोइंग टू बी द सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन, और अगर इतने फासले पे मिलेगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी द थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन, एंड अगर सबसे दूर मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ शेल इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे मज़ीद बात करूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल, द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड द फार्मूला 2n²। तो ये 2n² से भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के शेल में, तो n की वैल्यू क्या थी 2, तो n की वैल्यू जब 2 हो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, ये दूसरा शेल हो गया ना, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो इस 2n² से बेटे आप जो है किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मालूम कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता है कि n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, बिकॉज जितने भी आगे शेल्स ऐड करते चले जाओगे वही n की वैल्यू होगी। सो एंड सो ऑन, एंड दे represent the number of shells. The shells have also been named as K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, depend कि कौन से shell में जा रहे हो आप, and so on. So when the value of n is 1, it means first और K shell and maximum number of electrons जो आ सकते हैं वो कितने हैं 2, ये मैंने आपको प्रूफ किया थोड़ी देर पहले। So K shell can however have less then 2 electrons or it may not have any electron। और ये बात आप रखो याद कि अगर K में मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूँ कि आ सकते हैं, शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अगर, तो इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आप कर सकते,
2 से कम कर सकते हो, 2 कर लो, 1 कर लो या कोई भी ना करो, लेकिन 2 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन आप अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ जाएगा? अगले शेल। यानी आपके पास अगर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 2 इस शेल में ऐड होंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में ऐड ऑन होगा। इज इट ओके प्यारे बच्चों? उसके बाद इफ वी जस्ट गो अहेड, एम शेल इट कैन एक्यूमुलेट 18 इलेक्ट्रॉन एंड एल शेल इट कैन एक्यूमुलेट, क्या लफ्ज़ है? एक्यूमुलेट, यानी रख सकता है। कितने रख सकता है? और एन मैंने आपको बताया कितने रख सकता है? 32। ये मैंने आपको मतलब बुक में नहीं आपके बताया हुआ, लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया। क्या ख्याल है? 32 रख सकते हैं। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच कैन बी accumulated इन सब शेल्स, ये भी बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। 2, 6, 10 एंड 14 बताया कि नहीं बताया? मैंने बताया ना कि एस में 2, पी में 6 और डी में कितने होंगे? 10 और एफ में कितने होंगे? 14। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है? इन द फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स और सो एस सब शेल। ये भी मैंने आपको बताया कि इस शेल में n की वैल्यू 1 है तो एक ही सब शेल आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1s2। और इसमें चूंकि n की वैल्यू l में 2 है तो इसमें कितने सब शेल आएंगे? 2s2 एंड 2p6। मतलब s के बाद p आता है ना, तो p को पकड़ेंगे ना। और उसके बाद हमारे पास m में की वैल्यू 3 है तो फिर क्या आएगा? 3s2 3p6 और p के बाद क्या आता है? d, SPD होता है ना, तो 3d 10। टोटल गिनो इलेक्ट्रॉन 2 और 6 8 8 और 10 18। और मैंने आपको ये बताया ना कि m के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, m के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा n, और n में कितने आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं। यानी s में 2, p में 6, D में 10 और F में 14। तो टोटल कितने हो गए? 32। 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 एंड 10 28 एंड 4 32। तो लिहाजा ये क्या होगा नंबर इसका? 4s 4p 4d और 4f। ये लेक्चर को कम से कम 2 दफ़ा सुने ताकि आपको क्या समझ में आए। तो बताओ ना, यस, आपको समझ में आ जाए बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मज़ीद अगर कोई वीडियो देखनी है आपने मुझसे, लेट्स से दैट आपने मुझसे देखना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैथ्स, तो आप क्या करोगे? लिखोगे यूट्यूब सर्च बार पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैथ्स स्पेस GS अकेडमी लिखोगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखनी है, लेट्स से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या लिखोगे यूट्यूब सर्च बार पे? स्पेस GS अकेडमी, राइट? तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।